हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चौमुहा पंडित। मैं मधुमंगल। आज अजन्मा के जन्म को महामहोत्सव है। समस्त प्रकृति को धन्य करते भये हमारे कन्हैया लाल प्रकट भये हैं। मैं कृष्ण सखा मधुमंगल एक बात कहूँ, अवतार लेवे में मेरे कन्हैया की निज इच्छा ही है। बाकी अब घटनाएं कन्हैया की इच्छांते ही घट रही हैं। अब श्री दामा ने श्राप निकुंज में श्री राधा को दियो, फिर सब परिकर लीलान में सम्मिलित हैवे को पृथ्वी में आए गए। हाँ, श्री दामा ने तो राधा के भैया के रूप में जन्म हो ले लियो है। अब सुन रहे हूँ कि श्री राधा को हूँ प्राकट्य हैवे वारो है। कल तो मिलियो श्री दामा। मैंने तो वाकू देखते ही पूछी, तू कहाँ है? तो कहवे लग्यो, बरसाने में। बरसाने के अधिपति श्री वृषभान जी भी पधारे हते लाला के जन्म उत्सव में। मोको तो बड़े ही आनंद आए रहो है। मेरो कन्हैया हूँ आए गयो। अब धीरे धीरे अन्य सखा हूँ मिल ही जाएंगे। और मैं तो देख रहे हूँ देवी देवता सब आए रहे हैं गोकुल में, रूप बदल बदल के आए रहे हैं। अब देखियो, कल ही मैंने देखी कि विधाता ब्रह्मा ऊपर से उतर के आए, लेकिन विधाता जल्दी में रूप बदलनो ही भूल गए। चार मुँह वारे ब्रह्मा। अब ग्वालन ने पकड़ लियो उन्हें और पूछी, कौन हो तुम? मैंने देख लियो तो मैं पास में गयो। पंडित हूँ, बेचारे ब्रह्मा कह रहे। तो सब ग्वाल बाल हंसते भई बोले, चार मुँह हैं जाके तो चौमुहा पंडित। या को नाम है चौमुहा। ब्रजवासिन ने विधाता को हूँ नाम धर दियो हो। मेरी हंसी छूट रही। ब्रह्मा मोते संकेत में कह रहे, मधुमंगल तुम ही हो जो मुझे कन्हैया के दर्शन करा सकते हो। मोको हंसी आए रही। ऐसी दयनीय स्थिति मैंने विधाता की आज तक नाए देखी है। मैंने भीड़ ते निकाला ब्रह्मा को और भीतर ब्रजराज भवन में ले गयो। सारी भीड़ देख रही ब्रह्मा को। सबन्ने विचित्र लगे रहे हो कि जे कौन है चार मुँह वारो। कोई कह रहो पंडित है। एक ब्रजवासी ने नाम हो बताए दियो, चौमुहा पंडित। ब्रजराज बाबा को मैंने बुलायो भीतर। बाबा हूँ सबरे कामन को छोड़कर दान पुण्य सब छोड़ के मेरे पास में आए। मैंने परिचय दियो, जे सिद्ध पंडित जी हैं, चार मुँह वारे पंडित जी। मेरी बात सुन के ब्रजराज बाबा ने झुक के उनको प्रणाम कियो। चौरे मनसुख, तो को कहाँ ते मिल जामे ऐसे सिद्ध पंडित? रोहिणी मैया मोकू कह रही। मैंने ब्रजराज बाबा ते कही, बाबा जे त्रिकालदर्शी हैं, अपने लाला को भविष्य इनते दिखवायो ना। मेरी बात बाबा काटे नहीं हैं। मोकू लेकर मैया के कक्ष में गए। मेरे पीछे पीछे विधाता को चले आए रहे हैं। दो तीन गोपी विधाता के चार मुखुन को देख के हंसी। फिर द्वार पे ही विधाता को रोक दियो हो, क्योंकि भीतर लाला दूध पी रहे हो। मैं तो बालक हूँ, मोको कोई रोक टोक नहीं है। मैं विधाता को वहीं रोक के गयो भीतर। आहा, का दिव्य झांकी ही। दिव्य नीलमणि सो कन्हैया मैया के दुग्ध को पान करयो हो। एक हाथ एक स्तन में और दूसरो हाथ दूसरे में। मैया के नेत्र बंद हैं। मैया की तो समाधि ही लग गई है। दूसरे स्तन से दूध की धारा बह रही है। कन्हैया के नेत्र अति चंचल हैं। मुख दूध ते भरियो भयो है। मेरी भी समाधि सी लग रही, लेकिन बाहर विधाता खड़े हैं। बू याद आए तो मैंने ही कही, मैया कोई सिद्ध पंडित जी आए हैं, लाला को देखनो चाह रहे हैं। मैया को मैंने दो चार बार कही, तब जाए के मैया की समाधि टूटी। हटायो मैया ने लाला को अपने वक्ष ते। अरे लाला तो रोईवे लग्यो है। तभी ब्रजराज और विधाता ब्रह्मा ने भीतर प्रवेश कियो। कन्हैया अभय रोए रहो, लेकिन विधाता को देखते ही हंसवे लग्यो। मैया हो हंसवे लगी चार मुखुन को देख के। रोहिणी मैया ने ब्रजरानी मैया को जब नाम बतायो कि इनको नाम है चौमुहा पंडित, जे सुन के मैया यशोदा और हंसने लगी। लेकिन विधाता मंत्र मुग्ध है कि नंद नंदन के दर्शन कर रहे। अरे पंडित जी, कुछ तो बताओ, जे कैसो होएगो, आगे का बनेगो? मैया यशोदा ने ही पूछी। या के जन्म के समय या के आसपास कोई नाग होना चाहिए। विधाता को बोलनो नहीं आवे। अरे जे बात यहाँ कहवे की है का?
मैया यशोदा डर गई। रोहिणी मैया हूँ और अन्य गोपियाँ सब इधर उधर देखने लगी। पर्यंक में खोजने लगी कि कहीं नाक तो नहीं है। जे पंडित जी कहाँ कह रहे हैं। तभी दाऊ दादा आए गए। छोटे से दाऊ आए। उनको देखते ही मैं बोलियो, जे रहे शेषनाग। अब सब माताएं मेरी ओर देखने लगी। रोहिणी मैया मुँह को रिसाए के देख रही कि उनके लाल को मैंने नाक कह दियो। लेकिन विधाता ब्रह्मा तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे दाऊ दादा को। अब आगे तो कुछ बतायो। मैया यशोदा फिर पूछने लगी, बहुत बड़ो राजो बनेगो। ब्रह्मा बोले, विद्या? ब्रजराज ने पूछी। अरे विद्या की देवी सरस्वती को जे विद्या देवे वारो है। ब्रह्मा जी बोले। ब्रजराज बाबा फिर बोले, बालक में विद्या है कि नहीं, जे बतायो। बेचारे सूदे बाबा हैं, इधर उधर की बातन्ने जे समझे नहीं हैं। इनके लिए कन्हैया तो छोरा है और इनको अपनो छोरा। बहुत विद्या है। हंसते भये ब्रह्मा जी बोले, ब्याह है? ब्याह होएगो या को? यशोदा मैया ने हंसते भय पूछी। क्यों न होएगे ब्याह? जी आप भी ना। रोहिणी मैया ने यशोदा जी ते कही। रोहिणी सुन तो ले, कहा कह रहे हैं। या प्रश्न को सुन के ब्रह्मा जी बहुत हंसे। फिर बोले, बहु विवाह को योग है। मैया यशोदा बोली, 2 ब्याह हैं। ब्रह्मा जी बोले, नहीं और अधिक। 4 ब्याह हैं। ब्रह्मा जी बोले, और अधिक। मैया बोली, 50 ब्याह हैं। ब्रह्मा जी फिर हंसे और बोले, और अधिक। मैया बोली, 100 ब्याह हैं, 1000 ब्याह हैं। ब्रह्मा जी बोले, थक जाएगी मैया गिनते भई। 16,108 हैं और जे सब ईमानदारी के हैं। आज पहली बार ब्रह्मा इतनो हंसे। उनके 4 मुख भी हंस रहे। जे देख के कन्हैया भी हंसवे लग्यो। बाबा हूँ हंसे, मैया हूँ हंसी। या के बाद विधाता ब्रह्मा ने प्रणाम कियो तो मैया ने अपने लाला के ऊपर शत सुवर्ण के मोहर घुमाए के ब्रह्मा जी को दे दियो। मैं देख रहे हो विधाता ब्रह्मा ने बा मोहरन को अपने माथे ते लगाए के ले लियो हो। बाहर ब्रह्मा की अर्धांगिनी सावित्री झगड़ो कर रही कि मोह को भीतर जान दो, लेकिन गोपियाँ जान नहीं दे रही। ब्रह्मा तो दर्शन करके चले गए और बाहर तो महा महोत्सव चल ही रहो है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दूध दही की कीच मची है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।